हेलो दोस्तों, अगर आप टाटा मोटर्स को फॉलो करते हैं, उसके स्टॉक को फॉलो करते हैं तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली है। जेएलआर के नए डेटा आए हैं जो हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। और टाटा और टेस्ला को लेकर रूमर्स चल रहे हैं, तो रूमर्स में क्या लेटेस्ट है वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। शेयर टारगेट क्या है और बहुत सारी बोनस इंफॉर्मेशन है जेएलआर को लेकर, उनके बिजनेस को लेकर दोस्तों। तो बहुत वैल्यू आप लेके जाएंगे जब ये वीडियो खत्म होगा दोस्तों, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। चलिए, सबसे पहले आपको जेएलआर के परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, टाटा मोटर्स का स्टॉक जो है दूसरे दिन बिल्कुल रिकॉर्ड ऊंचाइयों में है, और उसका बहुत बड़ा रीजन है कि सेकंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिकवरी हुई है जेएलआर के बिजनेस में। दोस्तों, ये जेएलआर का मतलब होता है जैगुआर लैंड रोवर, ये यूके में इनकी फैक्ट्री है। इस कंपनी के बारे में भी अभी क्या सिचुएशन है, इसकी फैक्ट्रियां, ये सब भी आपको इस वीडियो में थोड़ी देर के बाद हम बताएंगे दोस्तों। तो यहां जेएलआर का जो परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है तो टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस डायरेक्टली उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अब देखिए, जेएलआर का जो रिटेल सेल्स है वो हुआ है 1,28,459, इतना हुआ है ये थर्ड क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में, मतलब जो जुलाई अगस्त सितंबर, जिसे क्वार्टर टू कहा जाता है, तब 1,13,569 हुआ था। मतलब 13% ज्यादा गाड़ियां बिकी है अगर आप क्वार्टर टू को और क्वार्टर थ्री को कंपेयर करते हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज आपको नोट करना है कि 9% सेल्स गिरा भी है अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले साल के क्वार्टर, मतलब 2019 की हम बात कर रहे हैं, उस क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के साथ आप कंपेयर करें तो ये 2020 का जो क्वार्टर है उसके हिसाब से 9% डाउन हुआ है बिजनेस। अब ये है दोस्तों आपके सामने रिटेल सेल्स के डेटा। ये देखिए, जैगुआर लैंड रोवर 13% क्वार्टरली अगर आप देखें तो इसका सेल्स बढ़ा है, और पूरे साल की अगर आप बात करें तो 9% यहां पर सेल्स गिरा है। और अगर आप फिस्कल की बात करें, मतलब अप्रैल से दिसंबर आप देखें तो 20% तक सेल्स गिरा है। और कैलेंडर ईयर मतलब 2019 और 20 को अगर आप कंपेयर करें तो 23% तक सेल्स गिरा है। अब यहां पर आपको हम बता दें दोस्तों, जेएलआर मतलब जैगुआर और लैंड रोवर दो अलग अलग ब्रांड है। और अगर आप जैगुआर की अगर आप बात करें तो यूके में बहुत ही बड़ा नाम है, और लैंड रोवर सिमिलरली आप यूएस में देखेंगे, कनाडा में, तो जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है वहां पर लैंड रोवर का अच्छा खासा नाम है दोस्तों। तो देखिए, लैंड रोवर को 16% ग्रोथ मिला है। जैगुआर की अगर बात करें तो 2.7% का ग्रोथ मिला है अगर आप बात करते हैं, अगर क्वार्टरली अगर हम बात करते हैं। और ईयरली अगर आप देखें तो अभी भी दोनों के जो डेटा है अभी भी नेगेटिव है, लेकिन एनालिस्ट लोग मान रहे हैं कि ये धीरे धीरे डेटा जो है बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, ये सब डेटा है, इससे जरूर कुछ वैल्यू आपको मिल रही होगी दोस्तों, तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी भी बहुत सारे डेटा आगे हैं आपके सामने, और जो इंपॉर्टेंट है शेयर टारगेट और टेस्ला के बारे में वो भी आपको हम बताते हैं थोड़ी देर में दोस्तों। दोस्तों, अब है बिजनेस अपडेट, जहां सबसे पहले चाइना की बात करेंगे। चाइना का नाम बहुत लोग सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये जो वायरस है चाइना से ही ये उत्पन्न हुआ था, शुरुआत यहीं से ही हुई थी और पूरी दुनिया में फैला। चाइना में जो बिजनेस है 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, और अगर आप ईयरली ग्रोथ पूरे साल का भी ग्रोथ देखें तो वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। चाइना की अगर बात करें, मतलब चाइना अपना ठीक ठाक रिकवर हो चुका है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, वहां पर भी ग्रो हुआ है। लेकिन चाइना की तरह ये सब जो जगहें हैं वहां पर आज भी ईयरली अगर डेटा देखें तो ईयरली डेटा में आपको नेगेटिव डेटा मिलेगा। तो चाइना ही एक है जहां पर पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है। अब 2019 के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो अभी भी ईयरली ग्रोथ जो है कम है, अगर पूरा जेएलआर की अगर आप बात करें तो। और एक और बिजनेस अपडेट में इंपॉर्टेंट बात, 43% अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जो रिन्यूएबल जो सोर्सेस हैं उनके थ्रू में गाड़ियां चल रही है। तो ये एक पॉजिटिव, और ये बढ़ता जाएगा, और जब भविष्य में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ती जाएगी। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो रही है तो टेस्ला की भी बात कर लेते हैं, और क्या रूमर्स चल रहे हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं दोस्तों। दोस्तों, टाटा मोटर्स का स्टॉक बढ़ने का एक और कारण है कि टाटा और टेस्ला की पार्टनरशिप को लेकर रिवर्स चल रहे हैं मार्केट में।
अब ये स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, लेकिन आपको हम बता दें कोई भी यहां पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। शायद ये जानकर आपको दुख होगा, अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ करार या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो फिर हम आपको सबसे पहले बताएंगे दोस्तों। अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, और यहां तक की जो एक्सचेंज है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने भी टाटा मोटर्स से पूछा है कि ये जो रूमर्स चल रहे हैं तो उस पर कितनी सच्चाई है, आप जरूर बताइए। तो हम भी वेट कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स की तरफ से कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए और हम आपको सबसे पहले शेयर करें, बट फिलहाल ऐसी कोई बात अभी तो नहीं चल रही है दोस्तों। अब टाटा मोटर्स का स्टॉक बढ़ा है तो सीएलएसए ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट निकाली है, और रिसर्च रिपोर्ट में सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है, बाई की सलाह दी है और 270 रुपीस का टारगेट दिया है। 270 का टारगेट है दोस्तों, ये फंडामेंटल टारगेट से, टेक्निकल देख के मैं नहीं बोल रहा हूं, फंडामेंटल टारगेट है। उनका कहने का है कि जो जेएलआर के जो सेल्स के जो आंकड़े आए हैं, इन लाइन विथ एस्टिमेट, जितना सोचा जा रहा था उतना ही गाड़ियों की बिक्री हुई है, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। और उनको भविष्य में लगता है कि रिकवरी होगी, मतलब बिजनेस बढ़ता ही जाएगा। हाँ, अगर यहाँ कोई रिस्क है तो ये जो कोविड को लेकर अभी हम सुन रहे हैं यूके में, लंदन, बाकी बहुत सारी जगहों में, यूरोप में भी बहुत सारी जगहों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो गए हैं, वो एक रिस्क हो सकता है। बट वहां पर भी जेएलआर ने कुछ दिनों पहले बताया था कि उनके जो भी फोरकास्ट है वहां कोई चेंज नहीं है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि सेल्स जो होगी वो होगी ही। और यहाँ पर पहले जैसे कार बुकिंग के लिए पहले शोरूम जाया करते थे, तो अब ऑनलाइन सुविधाएं भी हैं जिसके थ्रू में कार बुकिंग भी हो सकती है, तो ये भी उन्होंने बताया हुआ है। क्योंकि दोस्तों ये सब प्रीमियम कार्स हैं, तो इसीलिए जनरली होता है कि शोरूम में जाकर चेक किया जाता है, टेस्ट ड्राइव ली जाती है। बट अभी के सिचुएशन थोड़ी अलग है, जो आप भी समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज अब डेट को लेकर है। टाटा मोटर्स का अगर आप बिजनेस में अगर सबसे बड़ा अगर कोई स्ट्रेस देखे, चिंता देखे इन्वेस्टर्स को, तो वो है डेट। बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, और वो लोन, ऐसी उम्मीद है कि ये जो डेट है समय के साथ कम होता जाएगा। तो ये 48,000 से कम होकर 33,000 करोड़ तक आने की उम्मीद है अगले फिस्कल तक, ऐसा। और भारत में जो कॉमर्शियल व्हीकल है, जो टाटा के जो ट्रक्स हैं, जो बड़े मीडियम और हैवी व्हीकल ट्रक्स हैं, जो आप हाईवे में अक्सर देखते होंगे, और पीवी में अब नेक्सॉन है, टियागो है, बहुत अच्छा चल रही है, तो वहां पर भी अच्छा खासा बिजनेस होने की पूरी उम्मीद है। तो ये था सीएलएसए का रिसर्च। उम्मीद है आपको कुछ जरूर नया सीखने मिला होगा दोस्तों जेएलआर मतलब जैगुआर और लैंड रोवर, ये दो बड़े ब्रांड है और मिलकर नाम होता है जेएलआर। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर है जेएलआर दोस्तों। और आज की तारीख में 4.25, 2020 की बात कर रहा हूं, पूरे 2020 में 4.25 लाख कार उन्होंने बेची है 127 देशों में। तो शायद 4.25 लाख आपको नंबर कम लगे, क्योंकि 2019 में नंबर थोड़े ज्यादा थे, लेकिन ये मैक्सिमम लग्जरी कार्स हैं जहां पर मार्जिन भी हाई होते हैं। और टाटा मोटर्स का भी अगर परफॉर्मेंस अगर देखें तो बहुत हद तक जेएलआर के बिजनेस पर निर्भर होता है दोस्तों। और अभी भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बहुत ज्यादा जो एक्टिविटी चल रही है, तो यहाँ पर जेएलआर का बहुत नाम है। आपने टेस्ला का शेयर देखा ही होगा, बिल्कुल 5 गुना 6 गुना तक बढ़ गया है। तो जेएलआर की भी अगर आप बात करें, शेयर की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बड़ा काम कर रहे हैं। इसके प्लांट्स भारत, स्लोवाकिया, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, ये 5 जगहों में इनके प्लांट्स भी हैं। मतलब देखिए, साउथ अमेरिका में भी है दोस्तों, यूरोप में भी है, एशिया में भी है। तो आप देखिए कितनी एक डाइवर्स यहाँ पर इनका रीजन है जहां पर बिजनेस हो रहा है, डायरेक्टली जेएलआर का, इनडायरेक्टली अगर आप कहें तो टाटा मोटर्स का भी। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं बिजनेस की और डेटा आपको देखते हैं, देखिए 2020 में 25% जो सेल्स हुई है वो नॉर्थ अमेरिका से हुई है, 23% चाइना से हुई है, 20% यूके से हुई है, यूरोप से 19%, और ओवरसीज मतलब बाकी सब जो देश है वहां से 13%। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि नॉर्थ अमेरिका, चाइना और यूके में ग्रोथ वापस आए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां ग्रोथ होगा, वहां बिजनेस अच्छा होगा, तो फिर इसका जो
टाटा मोटर्स का भी अगर हम बात करें तो उसके भी बिजनेस पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। अगर टॉप 3 रीजन देखें, अगर आप लैंड रोवर की अगर बात करते हैं तो वो है नॉर्थ अमेरिका, चाइना और यूके। और जैगवार की अगर बात करते हैं तो वो है यूके, मतलब जैगवार सबसे ज्यादा बिकती है यूनाइटेड किंगडम में, और उसके बाद चाइना में, और उसके बाद यूरोप में। मतलब जैगवार जो है उसका यूएस की अगर बात करें, मतलब नॉर्थ अमेरिका, यूएस और कनाडा की बात करें तो वहां पर ज्यादा जैगवार जो है नहीं है, वहां पर लैंड रोवर का जो ब्रांड है वो ज्यादा वहां पर बिक रहा है। और ये है 2020 में 3 बेस्ट सेलिंग लैंड रोवर व्हीकल्स। लैंड रोवर इवोक है, फिर लैंड रोवर स्पोर्ट है, और लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको जेएलआर के बारे में बताया, उसके बिजनेस के बारे में बताया, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी, टाटा मोटर टेस्ला पर जो रूमर्स चल रहे हैं उसके बारे में बताया है, नए टारगेट्स के बारे में बताया। उम्मीद है आप कुछ नया सीख के गए होंगे, बहुत सारी नई नई और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेके गए होंगे, वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हम लाते रहेंगे। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।